हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। रिस्पायरेशन जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को स्पायरोमीटर कहते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस कहाँ है, इसका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्लिनिकल यूज़ होता है, क्लिनिकल असेसमेंट फॉर पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है क्लिनिकली असेसमेंट फॉर पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी फंक्शन को चेक करने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर का यूज़ होता है। ओके, अब कुछ स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन ml और स्टैंडर्ड कैपेसिटीज़। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम मीन्स एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ, यानी हर ब्रेथ इनहेलेशन जब करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जितना भी वॉल्यूम एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं पर ब्रेथ, उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में टीवी से डिनोट करते हैं। इसका वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है। सेकंड देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, फोर्सफुल इनहेलेशन, ठीक है। फोर्सफुली एयर को इनहेल करते हैं रिस्पिरेशन के दौरान, तो उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली इनहेलेशन होता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इक्वल टू, ये होता है 2500 to 3000 ml। अब वैसे थर्ड वाला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेशन के दौरान फोर्सफुली एक्सहेल करना एयर को, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। इसका वॉल्यूम होता है 1000 to 1200, ठीक है, ml में। अब फोर्थ है रेसिडुअल वॉल्यूम। मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम्स एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है लंग्स में हमारे, तो उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम RV से डिनोट करते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 1100 to 1200 ml। एक नॉर्मल ब्रीथ रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन की क्या होती है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। यानी एक नॉर्मल जो एडल्ट है ह्यूमन, वो क्या करता है, एक मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। और उसका मिनट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो मिनट वॉल्यूम निकालने के लिए टाइडल वॉल्यूम इनटू रिस्पायरेटरी रेट या ब्रेथ रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम हम देख चुके हैं 500 होता है, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये 6000 आ जाएगा ml में। और फिर 16 को यहाँ से फिर 500 इंटू 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 ml। तो यानी 6000 to 8000 क्या होता है, मिनट वॉल्यूम होता है एक नॉर्मल ह्यूमन का। ओके, अब ये वॉल्यूम हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इसकी कैपेसिटीज़ देखते हैं, कैपेसिटी क्या होते हैं, ठीक है। जब टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी TV प्लस IRV, ये बन जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। IC से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, IC। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो इसको दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये FRC बन जाएगा, यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर जब अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी वीसी से इसको डिनोट करते हैं, वाइटल कैपेसिटी। अब जब सारे वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारा वो कैपेसिटी किसकी आएगी, लंग्स की, टोटल लंग्स कैपेसिटी आएगी। यानी जब सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को, जब सबको ऐड कर देंगे तो TLC, टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। अब एक कैपेसिटी और है जिसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वैसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब ऐड करते हैं दोनों को तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिलता है। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो हम लोग देख चुके हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल यूज़ होता है इसका पल्मोनरी फंक्शन को चेक करने के लिए। स्टैंडर्ड वॉल्यूम है जिसमें टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1200 और रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200। ये अमन आप जब इनको ऐड करेंगे तो इसकी कैपेसिटीज़ आ जाएगी। और इधर मिनट वॉल्यूम है जो टाइडल वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी रेट, तो ये 6000 to 8000 ml है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।